यहाँ हम एग्जाम्पल नंबर 23 को सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 23 के अंदर हम क्या करना है, लाप्लास रूपांतर ज्ञात करना है और इस फंक्शन का ज्ञात करना है। तो टी का लाप्लास रूपांतर ज्ञात करेंगे हम। तो उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑफ टी है वो इस तरह से अलग अलग लिखा हुआ है। तो अलग अलग लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे कि फंक्शन ऑफ टी होता क्या है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ टी था, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो ऐसे हमने कैसे लिखा इसका मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऐसा लिखने का रीजन क्या है, कंसेप्ट क्या है। मेन कंसेप्ट में आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। तो लिखने का तरीका ये है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो sin 2t और फिर यहाँ पे इसके साथ में हम क्या करेंगे, हेविसाइड फंक्शन से गुणा करेंगे। तो हेविसाइड फंक्शन से हमने गुणा कर दिया और सब में हमेशा यहाँ पे टी रखना है और टी के साथ में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे जो भी लिखा होगा। देखो लिखने का क्रम ऐसा है, टी का वैल्यू इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए, फिर टी से छोटा होना चाहिए वो, और फिर यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। लिखने का तरीका हमेशा ये रहना चाहिए, टी के इस साइड में कौन सा वैल्यू और इस साइड में कौन सा वैल्यू, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो टी से छोटा वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ उसी को वापस लिखेंगे। फिर ये साइड फंक्शन से गुणा करेंगे, लेकिन गुणा करेंगे किससे, इस साइड में जो भी होगा, यानी कि टी का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, तो 4 पाई से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पाई माइनस करेंगे यहाँ पे टी से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जीरो है तो जीरो के लिए तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लिए जीरो भी साइड फंक्शन से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि कोई भी कंडीशन हो ये तो हमेशा जीरो रहेगा, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा है यहाँ पे। तो इसको लिखने का तरीका तो ये है और इसका कंसेप्ट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास रूपांतर ज्ञात करेंगे। तो दोनों का हम क्या करेंगे, लाप्लास ले लेंगे, इस साइड भी लाप्लास और इस साइड भी हम क्या करेंगे, लाप्लास लेंगे। तो लाप्लास लेंगे तो हमें ये मिला, यहाँ पे लाप्लास कर दिया और यहाँ पे दोनों तरफ हमने लाप्लास कर दिया, क्योंकि ये दो पार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन के और माइनस के साथ में है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग लाप्लास ले सकते हैं। तो इसका लाप्लास हमने ये ले लिया और इसका लाप्लास हमने यहाँ पे ले लिया ये। अब हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास लेने के लिए सूत्र होता है, वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सूत्र होता है इस तरह से कि एक फंक्शन होता है और उसके साथ में हेविसाइड फंक्शन गुना हो तो उसका लाप्लास इस तरह से लेते हैं। हेविसाइड फंक्शन में यहाँ पे जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, e की पावर के साथ में लिखेंगे यहाँ पे s के साथ में, और यहाँ पे जो भी हमारे पास फंक्शन होगा यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, t के स्थान पे t प्लस ए पुट कर देंगे। a का वैल्यू भी हमें पर्सन से मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ये और उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज में लेना है। तो फॉर्मूला यूज में लेते हैं अब हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसे किया हमने। सबसे पहले वाला इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा रहा है कि फंक्शन ऑफ टी, दोनों को आप कंपेयर करोगे, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो फंक्शन ऑफ टी के स्थान पे आपको क्या लिखा हुआ है, sin 2t लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक के स्थान पे आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो t के स्थान पे t आ गया, माइनस के स्थान पे माइनस आ गया, तो एक के स्थान पे क्या है, 2 पाई है, तो एक के स्थान पे 2 पाई है। तो इसको अंदर ये वैल्यू पुट करो, e माइनस ए का वैल्यू क्या है, 2 पाई होगा, तो 2 पाई एस, तो माइनस 2 पाई एस हो गया यहाँ पे। फिर लाप्लास, तो यहाँ पे देखो लाप्लास के स्थान पे लाप्लास आ गया और यहाँ पे फंक्शन के अंदर आपको क्या करना, टी के स्थान पे टी प्लस ए करना है। यहाँ पे क्या है, टी है, तो टी को आप चेंज करोगे किससे, टी प्लस ए से, और ए का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 पाई है, तो आपको क्या करना है, टी प्लस 2 पाई करना है। जहाँ पे टी होगा, अब मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, टी को क्या करना है, टी प्लस 2 पाई में लिखना है आपको, टी को टी प्लस 2 पाई। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ टी है तो टी को क्या करोगे, टी प्लस 2 पाई। तो यहाँ पे साइन 2 है तो 2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, टी को आप क्या लिखोगे, टी को हम लिखेंगे टी प्लस 2 पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टी आ, टी के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, टी प्लस 2 पाई। 2 ऐसे कैसे आ चुका है और टी के स्थान पे टी प्लस 2 पाई कर दिया। तो इस तरह से ये पहला फंक्शन आया। अब दूसरा फंक्शन भी मैं करके बताता हूँ। दूसरा फंक्शन हमारे पास ये है, तो यहाँ पे भी आप कंपेयर करोगे तो फंक्शन ऑफ टी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे sin 2t, और उसके बाद में आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेविसाइड फंक्शन के अंदर a का वैल्यू क्या है, t माइनस, तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4 पाई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a आ रहा है। इसका मतलब a का वैल्यू क्या है आपके पास, 4 पाई है। a का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, 4 पाई आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस e की पावर क्या आ रहा है, माइनस का a का वैल्यू क्या है आपके पास, 4 पाई, तो 4 पाई, और ये ऐसे कैसे आ चुका, लाप्लास भी ऐसे कैसे आ चुका। यहाँ पे देखो फंक्शन के अंदर, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर आपको क्या चेंज करना, t प्लस ए करना, तो आपको t को चेंज करना किससे, t प्लस ए से।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी को आप चेंज करोगे टी और ए का मान आप यहाँ पे रखोगे, तो ए का मान क्या 4 पाई। तो आपको क्या करना है, जहां पे भी टी होगा वहां पे क्या करना, टी प्लस 4 पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी है, तो टी के स्थान पे क्या करोगे, टी प्लस 4 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 तो ऐसे कैसे हो जाएगा, और टी के स्थान पे क्या हो जाएगा, टी प्लस 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो टी के स्थान पे क्या हो गया, टी प्लस 4 पाई हो गया। 2 ऐसे कैसे आ रहा है, 2 ऐसे कैसे आ रहा है यहाँ पे भी। अब हमारे पास ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये 2, तो 2 को अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 2 को अंदर गुणा करेंगे, तो हमें क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से हो गया। अब हमें लाप्लास ज्ञात करना, साइन और ये इस तरह से फंक्शन आ रहा है, फिर साइन के अंदर ये एंगल इस तरह से आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 पाई का गुणा में है, यानी कि 8 पाई 2 पाई का गुणा होता है। ये देखो 4 पाई है, ये भी 2 पाई का गुणा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से साइन 2t, क्योंकि आप देख सकते हो चतुर्थांश को यूज में लिया है मैंने, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा वापस। ये साइन 2t प्लस 8 पाई, इसका आंसर भी क्या होता है, साइन 2t होता है। तो ये इस तरह से हमने साइन 2t, यहाँ पे साइन 2t, साइन 2t को मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे देखो लाप्लास साइन 2t, लाप्लास साइन 2t, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन 2t, तो इसका लाप्लास ज्ञात करना, और इसका लाप्लास ये होता है साइन a t। इसका लाप्लास हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन एस की पावर 2 प्लस a की पावर 2, ये होता है इस तरह से। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज में लेंगे। तो a के स्थान पे यहाँ पे देखो यहाँ पे a आ रहा है, और यहाँ पे a के स्थान पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एस की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2 अपॉन 2 एस की पावर 2 प्लस 4। इस तरह से हमने इसका लाप्लास ज्ञात कर दिया, और ये पूरा फंक्शन सोल्व हो चुका। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 23 का आंसर। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 23 को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, और किस तरह से हम फंक्शन को चेंज कर रहे हैं ये भी आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे t को हम क्या कर रहे हैं, t प्लस ए, तो जहां जहां पे t होगा वहां पे हम क्या कर रहे हैं, t प्लस ए पुट कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये फंक्शन चेंज करना आपको आना चाहिए। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फंक्शन ऑफ t है, इसको हमने इस तरह से कैसे लिखा, उसका जो रीजन है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्वेश्चन था इस तरह से, और इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इस तरह से इसमें। तो इसको चेंज करने का जो तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ टी, तो ये हमारे पास ये है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वैल्यू इस तरह से हो, जब टी का मान हम इस तरह से पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, साइन 2t मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि हमें क्या मिल रहा है, साइन 2t हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब आप देख सकते हो साइन 2t मिलेगा। अब मान लो 2 पाई है, 2 पाई से छोटी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। तो 2 पाई से छोटी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मान लो पाई पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, साइन पाई। यहाँ पे यदि मैं टी का मान पाई पुट करता हूँ तो यहाँ पे तो गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि 0 आना चाहिए, क्योंकि पाई तो इसका अंदर नहीं आता, पाई तो इस इंटरवल में नहीं आता, तो इसके अंदर नहीं आता, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं मिलेगा। 0 नहीं कब मिलेगा, यहाँ पे जब इसी को हम इसमें से घटाएं। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, इसमें से घटा देता हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने साइन 2t। अब मैंने इसको इसमें से घटा दिया, तो आप देख सकते हो कि हमें 0 मिल जाएगा। यानी कि अब हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा ही 0 मिलेगा। लेकिन हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। कब 0 नहीं होना चाहिए, जब हम ये वैल्यू पुट करें, यानी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू पुट करें। तो इन दोनों के बीच की एक वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। यहाँ पे हम 3 पाई पुट करके देखते हैं। तो 3 पाई पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये 0 जाना चाहिए, क्योंकि ये तो माइनस कर देगा इसको, तो 0 था, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गायब हो जाना चाहिए। ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ये समाप्त हो जाए, तो हमें केवल साइन 2t मिलेगा, और साइन t2 हमें चाहिए जब हम क्या पुट करें, 3 पाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पाई पुट करूं तो ये तो बचना चाहिए हमें, और ये 0 जाना चाहिए। तो हम क्या करें, इसको ऐसे फंक्शन से गुणा करें कि यहाँ पे इसको हम 1 से गुणा कर दें, और इसको हम किससे गुणा कर दें, इसको हम 0 से गुणा कर दें। तो हमें हेविसाइड फंक्शन आता है। तो हेविसाइड फंक्शन क्या कहता है कि एक बार तो वो 0 हो जाता है, यानी कि हेविसाइड फंक्शन इस तरह से होता है, t माइनस का a। तो ये वैल्यू क्या कहती है हेविसाइड फंक्शन के अंदर, कि इसका वैल्यू एक टाइम 0 होता है, एक टाइम 1 होता है। लेकिन जब एक का वैल्यू यहाँ पे a से छोटी होती है, t का वैल्यू a से छोटा होता है तो हमें 0 मिलता है, और t का वैल्यू जब बड़ा होता है, a के बराबर होता है या a से बड़ा होता है, हमें 1 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हेविसाइड फंक्शन को यूज में लेंगे। तो हेविसाइड फंक्शन को हमने यूज में ले लिया, और यहाँ पे हमने t लगा दिया, और ये 0 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तभी ये तो सेम बना रहेगा। यानी कि हेविसाइड फंक्शन का मान 1 कब होता है, 1 होता है यहाँ पे जब a से बड़ा होना चाहिए, यानी कि वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पाई है, तो मैं यहाँ पे माइनस का 2 पाई कर दूंगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे टी का मान 3 पाई पुट कर दें तो ये इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 इससे गुणा होगा तो यहाँ पे sin 2t मिल जाएगा। और ये 0 मिलना चाहिए, 0 कब मिलेगा, तो इसको हेविसाइड फंक्शन से गुणा करते हैं और यहाँ पे t लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 कब होगा, जब a से छोटा होना चाहिए, a से छोटा होना चाहिए, यानी कि किससे छोटा होना चाहिए हमारे पास वैल्यू, तो हमारे पास देखो 4 पाई पुट कर दें हम यहाँ पे, माइनस का 4 पाई, तो 4 पाई से छोटा होगा यहाँ पे, तो 4 पाई से जैसे छोटा होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 पाई पुट करेंगे तो 4 पाई से छोटा होगा, और छोटा होगा तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 इससे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, केवल sin 2t मिलेगा। तो इस इंटरवल में हमें केवल sin 2t मिलेगा। अब यहाँ पे देखो हमने पाई पुट किया, तो पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो पाई तो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, दोनों से छोटा है तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि जब इससे छोटा होगा तो भी 0 हो रहा है, और इसके अंदर होगा जब वैल्यू तो हमारे पास केवल ये बचेगा, ये 0 हो जाएगा। जब इससे बाहर हो जाए यानी कि 5 पाई पुट कर दे हम, तो 5 पाई पुट करेंगे तो हम क्या रहेगा यहाँ पे देखो 5 पाई इससे भी बड़ा है और 5 पाई 4 पाई से बड़ा है, तो दोनों में क्या आएगा 1 गुणा होगा, तो ये 1 गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2t, यहाँ पे भी sin 2t हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे बड़ा होगा तो भी हमें 0 मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है ये केवल कब सेटिस्फाई हो रही है, जब हमारे केवल ये वैल्यू बचेगा, ये वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, हमें केवल ये मिलेगा। तो इस तरह से हमें केवल sin 2t मिलेगा, इसलिए हमने इसको इस तरह से किया है sin 2t, और इसको हेविसाइड फंक्शन से गुणा कर दिया, फिर माइनस कर दिया sin 2t, फिर से हेविसाइड फंक्शन से गुणा कर दिया, लेकिन यहाँ पे t माइनस ये वैल्यू यूज मिली है और यहाँ पे t माइनस के अंदर लास्ट वाली वैल्यू यूज मिली है। तो ये क्रम इसी तरह से ध्यान रखना और ये इसी ऑर्डर में आपको हमेशा जमाना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप शॉर्ट में डायरेक्ट ऐसे लिख देना, आपका आंसर सही आएगा। और ऐसे ही हमने क्यों लिखा है इसको, तो ऐसे लिखने का जो रीजन था वो मैंने आपको बस समझा दिया है यहाँ पे कि हमें कैसे पता चला कि हमें इस तरह से करना है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं हम, तो आप डायरेक्ट ये याद रख लेना है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।